लाइन सफारी और एनिमल सफारी इधर एक नई पहचान दी है इटावा को। और जितना लाइन सफारी एनिमल सफारी अच्छी होगी, जितना सरकार इस पर ध्यान देगी, उतना ही न केवल इटावा का बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम और आगे बढ़ेगा। मैं तो चाहूँगा, क्योंकि समाजवादियों की सरकार नहीं है आज, सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ बजट दें, जिससे कि जो एनिमल सफारी लाइन सफारी दोनों अच्छी चल सकें। साथ ही साथ जो लोग यहाँ देखने आना चाहते हैं लाइन सफारी को, उनको भी तमाम सुविधाएं मिलें। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जहाँ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर इसमें भी थोड़ा फंड लगाएगी तो सरकार को ही इससे लाभ पहुंचेगा। और जिस समय लाइन सफारी शुरू हुई थी, सुविधाएं और बढ़ जाएंगी तो रेवेन्यू पहले से ज्यादा आएगा। और इधर मौसम अच्छा है और हमारे आगरा के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, होटल्स वगैरह है, अगर उनसे टाई अप होगा, प्रचार अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ विदेशी लोग भी यहाँ आकर के कुछ समय गुजार सकेंगे। भैया 17 शेर है अभी भी सफारी में, लेकिन अभी सरकार विधिवत इसका उद्घाटन नहीं कर रही है। सरकार को, और दोनों सरकारें जब है, दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार है, अगर कोई कमी दूर होनी है तो सरकार समय दे सकती है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी के अधिकारियों को 1 साल का समय, 2 साल का समय देकर कि 2 साल में अपनी चीजें पूरी कर लो, और तब तक लाइन्स को जिस तरीके से लाइन सफारी में होने चाहिए उस तरीके से छोड़े जा सके। सर, मैनपुरी का इलेक्शन आप जीत चुके हैं, अब 2024 के लिए किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की प्रस्ताव करी है? मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि वोट डाल करके दी है। हम जिनसे भी मिलते हैं लोगों से, उन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैनपुरी की जनता और खासकर हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया। ऐसा लगता है कि जो लोगों से, उन्हें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैनपुरी की जनता और खासकर हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया। ऐसा लगता है कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पे चलना, जो सिद्धांत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए, उन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने नेताजी के ना रहने पर उन्हें याद करके मतदान न किया हो, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख वोटों से डिम्पल यादव वहां से चुनाव जीती। कल की जीत पे भाजपा आरोप लगा रही है कि धनबल का काफी प्रयोग हुआ, करोड़ों रुपए समाजवादी पार्टी ने खर्च किया। देखिए, क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जिसका मैं जवाब दूं, लेकिन आप इटावा में हैं, मुझसे बेहतर इटावा के बारे में जानते होंगे कि यहाँ के काम काज में पैसा धन कौन कमा रहा है। उदी मोड़ से जो ट्रक आ रहे होंगे उन पे वसूली कौन कर रहा होगा, आप ये जानते हो, मैं जानता हूँ, ये बात नहीं आप कहोगे। चाहे वो टैक्स की चोरी हो या बालू खनन का मामला हो, मुझे तो याद है कि यहाँ बड़े पैमाने पे ट्रक पकड़े गए थे। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ऊंट से बालू निकलवा रहे हैं, चंबल से। भाई, इटावा में ऊंट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊंट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था। जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया। नेताजी का परिचय कोई नया नहीं था मैनपुरी के लिए। और ये हमारा देश भारतीय है, भारत देश है, जहाँ एक लगाव हो जाता है। और मैं समझता हूँ भावनात्मक तरीके से नेताजी का जुड़ाव मैनपुरी के लोगों के साथ था। जब नेताजी नहीं रहे तो वहाँ की जनता ने विकास को और नेताजी के पक्ष में मतदान किया। जनता जानना चाहती है कि चाचा को कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी, और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडे थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते,
कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया, या वहाँ आसपास क्यों नहीं बनाया? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी। बालू निकलवा रहे हैं चंबल से। भाई इटावा में ऊँट नहीं है, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग ऊँट कहाँ से ले आए हैं ये बालू निकालने के लिए, जबकि आप चंबल से बालू नहीं निकाल सकते। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नेताजी के प्रति मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था, जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया। नेताजी का परिचय कोई नया नहीं था मैनपुरी के लिए। और ये हमारा देश भारतीय है, भारत देश है, जहाँ एक लगाव हो जाता है। और मैं समझता हूँ भावनात्मक तरीके से नेताजी का जुड़ाव मैनपुरी के लोगों के साथ था। जब नेताजी नहीं रहे तो वहाँ की जनता ने विकास को और नेताजी के पक्ष में मतदान किया। जनता जानना चाहती है कि चाचा को कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी, और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने चौपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडे थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया, या वहाँ आसपास क्यों नहीं बनाया? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हो उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास में ध्यान दें। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं कि चाचा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तुम्हारा चैनल नहीं चलता क्या?